हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य पर जो है आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 90 को लेकर बात करेंगे। ठीक है, तो इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल ए किलो जुडिशरी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। ठीक भैया, जिससे कि जो भी चीज़ हम पढ़ाएं उसका वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिले तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, आईपीसी का वेयर एक्ट अपने पास रखना है, कॉपी और पेन अपने पास रखना है। ठीक है, उसके बाद एक काम आपको करना है कि जितनी बातें हम इसमें दर्शाएं उन सारी बात को अपनी कॉपी में जो है बढ़िया से सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेना है। ठीक, और क्योंकि एग्ज़ाम के व्यू से बेहतर बहुत होगा। और दूसरी बात, इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी बातें इसमें दर्शाई गई हैं आपको समझने में आसानी हो जाएगी सारी बात को। ठीक है, और इसके बाद जब हम सारी बात को रिलेट करके आपको समझाएं तो आईपीसी की जो धारा 90 है उस पर आप लोग जाकर जो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, उसी पर आप लोग अंडरलाइन करते हुए चले जाइएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इस पे हम आते हैं अपने मुद्दे पर। ठीक है, मेन चर्चा करते हैं। धारा 90 जो है किन बात को लेकर चर्चा करती है, इसी बात को हम समझते हैं। ठीक, देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, तीन बात को। तीन बात में कौन सी बात, तीन बातें हैं कि 12 वर्ष से कम का उम्र हो और जो प्रकृति का परिणाम होता है उसको समझ ना पाए। दूसरी बात ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखना, छत के भय में या भ्रम में आकर कोई सम्मति होता है। तो इन तीनों के आधार पर अगर कोई सम्मति हो तो वो सम्मति मान्य नहीं है। ठीक, 12 वर्ष से कम और प्रकृति को ना समझ पाए यानी उसके परिणाम को समझने में असमर्थ की स्थिति में है, और छत के भय में या भ्रम में आकर कोई सम्मति होता है। इन तीनों के आधार पर कोई भी सम्मति होता है तो वो सम्मति मान्य नहीं है, यानी कि सम्मति नहीं माना जाएगा। इन्हीं तीन बात को सबसे पहले आप लोग अपने मस्तिष्क में एकदम कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब 90 के पैरा 3 में जाएंगे आप तो उसमें किन बात को लेकर चर्चा हुई है कि 12 वर्ष से कम यानी कि माइनस यानी कि कम होना चाहिए। ठीक है, अगर 12 वर्ष से कम की उम्र है उस स्थिति में यदि कोई किसी बात को लेकर के सम्मति होता है तो वो सम्मति मान्य नहीं है। ऐसी सम्मति मान्य नहीं होता, यानी कि ऐसी सम्मति माना नहीं जाएगा। ठीक, ये बात क्लियर हुआ। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना कि 90 के पैरा जब आप 2 में जाते हैं तो उसमें किस बात को चर्चा होती है कि आपको जब 84 पढ़ाए थे और 85 पढ़ाए थे, आपको ध्यान है ना, तो आपको बस इतना है कि अनसाउंड माइंड का व्यक्ति हो, यानी चित्त भाव जो खो चुका हो और मन मस्तिष्क से वो विकृत हो गया है। ठीक, और जो उन्मत्त की स्थिति में हो, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो प्रकृति के परिणाम को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रकृति के जो परिणाम होते हैं उसको समझने में वो असमर्थ की स्थिति में होते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। अगर ऐसी स्थिति में कोई सम्मति होती है तो वो सम्मति मान नहीं होगा, वो सम्मति माना नहीं जाएगा। ये आपने दूसरा पॉइंट ध्यान दिया। अब आपको तीसरा पॉइंट क्या ध्यान देना है कि जब आप 90 के पैरा 1 में जाएंगे तो उसमें किन बात को लेकर चर्चा हुई है, उसमें ये बात हुआ है कि पीड़ित व्यक्ति क्या होता है, पीड़ित जो है छत के भय में आकर कि क्षति ना होने पाए, ऐसा कोई इंजरी ना होने पाए। ठीक है, वो क्षति यानी उस भय में आकर, उस डर में आकर या भ्रम में आकर
कोई ऐसी सम्मति होता है तो वो वैसी सम्मति जो है वो सम्मति मान्य नहीं होगा, उस सम्मति ऐसी सम्मति माना नहीं जाएगा। ठीक, इन तीन बातों को आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। समझ गए? समझ गए? देखो, आपको 12 वर्ष से कम, प्रकृति के परिणाम को समझने में असमर्थ, और तीसरा पॉइंट क्या है कि छत के भय या भ्रम में आकर कोई सम्मति हो। तो इन तीनों के आधार पर सम्मति यानी मान्य नहीं है। ठीक, अब आपको क्या देना, देखिए इस आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, उससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखो, हस्बैंड और वाइफ यानी कि शादी नहीं हुआ है, ठीक है, और शादी का वचन ऐसा है कि शादी करेंगे, इस बात का वचन दिया गया है, तो अपने आप को पति पत्नी मानने लगते हैं। ठीक, अब इस स्थिति में ये रिलेशनशिप में आ जाते हैं, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। तो जो वाइफ होती है वो क्या है कि वो यानी कि प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक, अब पति के मन में शादी करने का ऐसा कोई विचार नहीं, लेकिन उन्होंने उस टाइम वचन दिया, तो एक वाइफ जो है अपने आप को उनको पति मानने लगी, अपने आप को उनका वाइफ मानने लगी। ठीक है, अब इस स्थिति में वो पूरी संपत्ति दे देती है, तो उस स्थिति में वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक, अब उस स्थिति में क्या होगा, अगर वो मानता नहीं है कि मैं शादी नहीं करूँगा, तो उस स्थिति में क्या सिद्ध करना पड़ेगा, उस स्थिति में ये सिद्ध करना पड़ेगा किन कारणों से वो सम्मति हुई, ऐसा क्या कारण था, उस बात को आपको सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक, और दूसरी बात क्या सिद्ध करना पड़ेगा, इसमें ये बात सिद्ध करना पड़ेगा कि वो कथन कैसा कथन था, उस कथन को देखना पड़ेगा, और उसका आचरण जो उसका आचरण था उस समय ऐसा आचरण क्या था उसका आचरण और कथन को भी सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, इस आधार पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए, आपको अपवाद से सारी बात को चर्चा करते, अपवाद को लेकर। अब आपको जो है अपवाद में क्या ध्यान देना है, जब आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 5 में जाएंगे, ठीक है, 5 में, तो आपको वहाँ पे क्या मिलेगा कि 18 वर्ष की उम्र प्लस होना चाहिए, यानी कि से अधिक हो। और दूसरा पॉइंट क्या ध्यान देना है कि अभिव्यक्ति या विवक्षित ऐसा हो। तो उस स्थिति में तीसरे पॉइंट में क्या ध्यान देना है कि 300 के अपवाद 5 की बात कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा, एक ही बात कोई मिस होना चाहिए आपसे, नहीं कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं होगा तो ये आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभिव्यक्ति यानी पहले आप क्या ध्यान दिए कि 18 वर्ष प्लस होना चाहिए, यानी उससे अधिक होना चाहिए। ठीक, और अभिव्यक्त दूसरा पॉइंट, अभिव्यक्त या विवक्षित हो, तो उस स्थिति में यानी कि मृत्यु या, ठीक है, ऐसा जो मतलब क्या स्थिति होती है जब मृत्यु या ऐसा कोई जोखिम उठाता है, ठीक, कोई भी जोखिम उठाता है, तो उस स्थिति में आपको ध्यान क्या देना है, जैसे कि वो मामला जो है, मान लीजिए कि हत्या का मामला ना हो, क्या मामला ना हो, हत्या का मामला ना हो, वो आपराधिक मानव वध का मामला, यानी कि जब आप जो है आईपीसी में जाएंगे धारा 299 में, तो आपराधिक यानी कि जो मानव वध की बात की गई है उससे रिलेटेड वहीं पे है। जब आपको अगले बढ़ते क्रम की स्थिति में जब आपको और टॉपिक रिलेटेड बात बताएंगे ना, तो आपको क्या ध्यान देना उसमें, तब आपको हम कैपेबल होमोसाइड और मर्डर में डिफरेंट जब बताएंगे। ठीक है, इस आधार पर जो आर वर्सेस गोविंदा है उस आधार पे आपको बहुत सारी बातें क्लियर करेंगे। ठीक है, आगे आने वाले समय में पहले आपको यहाँ ध्यान देना है, अगर मृत्यु ना हुआ हो तो वो जो है आपराधिक यानी कि कैपेबल होमोसाइड में जाएगा, यानी 299 में जाएगा। उस स्थिति में वो 302 की बजाय वो 304 में जाएगा। ठीक है, 304 में वो दंडनीय यानी कि ऐसा दंड दिया जाएगा।
फिर वो 302 का मामला यानी दंड नहीं मिलेगा उस आधार, क्योंकि वो मृत्यु, उस आधार पर जो मृत्यु है वो मृत्यु कारित नहीं हुआ, यानी कि ऐसी कोई स्थिति नहीं, वो आपराधिक मानववध में आ गया ना। और जब आपराधिक मानववध में आएगा तो वो 302 में दंडित नहीं होगा, वो जो है 304 में चला जाएगा। ठीक है, उस आधार पे वो दंडनीय होगा। अब ये बात क्लियर हो गई। अब आपको देखिए एक बात और क्लियर करना, एकदम बहुत ही ध्यान से सुनना। अब इसमें जब छल की स्थिति आता है, छल से अगर कोई सम्मति किया गया हो तो वो सम्मति मान्य नहीं होगी, यानी कि ऐसी सम्मति माना नहीं जाने, यानी कि छल की स्थिति में छल किया हो तो उस स्थिति मान लीजिए मृत्यु कारित हो जाता है। वो मृत्यु यानी कि हत्या का मामला है, तो वो उस स्थिति में कभी भी जो है 299 यानी कैपेबल होमोसाइड उसमें कभी नहीं आएगा। ये बात क्लियर हुआ? यानी कि 299 जब मामला हत्या का मामला हो तो उस स्थिति में 299 यानी कि कैपेबल होमोसाइड, आपराधिक मानववध, वो स्थिति वहाँ पे लागू नहीं होगा। ये बात से क्लियर हो गया? ठीक है, अब पूरी बात समझ। देखिए उसमें एक चीज़ ध्यान देना, जो छल की स्थिति में, छल में जो सम्मति होता है उसमें तथ्य का भ्रम होता है। ठीक है, तथ्य को लेकर जो भ्रम होता है, अगर उसमें मृत्यु जो है क्या होता है, अगर मृत्यु का मामला यानी कि हत्या का मामला है वो, ठीक है, उस स्थिति में आपको बस एक ही ध्यान देना है, वो कैपेबल होमोसाइड का मामला नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 299 का मामला आपराधिक मानववध नहीं माना जाएगा छल में। ठीक है, यही बात ध्यान रखना। तो जहाँ तक सारी बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इन बातों को यहीं पे एक चीज़ ध्यान देखना, अपवाद में 3 बात को, मतलब पहले आपको कि 18 वर्ष प्लस होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद क्या बात ध्यान रखना है, जो अव्यक्त या विवक्षित हो, या फिर उसके आधार पर जो मृत्यु या कोई ऐसा जोखिम उठाता। ठीक है, तो उस स्थिति में जो मामला होगा, मान ली वो आपराधिक मानववध का मामला है। ठीक है, मृत्यु कारित नहीं हुआ है, आपराधिक मानववध का मामला है, तो कभी भी 302 में नहीं जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। वो 304 में वो दंडनीय होगा। और छल का मामला जब हो तो उस स्थिति में वहाँ पे तथ्य का भ्रम होता है। ठीक है, और वो सम्मति जो छल से सम्मति हो वो सम्मति नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मामला 300 का मामला है, यानी जो हत्या का मामला है, यहाँ पे आपराधिक मानववध में नहीं जाने, यानी कि 299 में जो कैपेबल होमोसाइड में, इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया है। और इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि 12 वर्ष से कम 90 में 12 वर्ष से कम प्रकृति का परिणाम जो होता है, उस परिणाम को समझने में असमर्थ की स्थिति हो, इस बात को आपको ध्यान देना है। और सम्मति में भय और भ्रम को ध्यान देना है। ठीक है, जो छत के डर की वजह से या उसके भ्रम में आकर, तो ऐसी स्थिति में ये तीनों को सम्मति मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो हमें जहाँ तक उम्मीद है आपको सारी बात जो है एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे विराम करते हैं फिर। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो आप जाते जाते जो है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। ठीक भैया, और कमेंट भी कर दिया करिए जब आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए इसको यहीं पे हम विराम करते हुए फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इससे जय हिंद, जय भारत।